लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल है जो अगला आपसे पूछने वाली हूँ। ओके, क्या आप बता सकती हूँ सवाल क्या अच्छा है? सवाल ही मुझे बताया तो आप क्या करोगे? अभी सवाल ही मैं बता दूंगी तो मतलब मैं बता दूंगी कि हाँ मेरे मन में यही सवाल था अगला। ठीक है, सवाल मन में सोचिए। ठीक है, आपने बहुत लंबा सवाल सोचा है। ठीक है, अब इतना लंबा, आई विल क्विकली टेल यू द जिस्ट ऑफ दिस, बट गिव मी योर हैंड। ठीक है, हाथ नहीं पढ़ रही मैं, वो एक दूसरा स्टडी होता है। ओके, ओह ये सवाल है अंधविश्वास के बारे में, करेक्ट? अंधविश्वास और विज्ञान, मतलब सुपरस्टिशन वर्सेस साइंस। तो मन में आप इंग्लिश में बोल रहे थे, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअल, अंधविश्वास और विज्ञान और वैज्ञानिक वर्सेस, लड़ाई करा रहे हो आप दोनों के बीच में, क्यों भाई? एक्चुअली मैंने मन में जो एग्जैक्ट जो लैंग्वेज सोची थी वो ये थी, सुपरस्टिशन वर्सेस साइंस। आप लोगों को या अपने व्यूअर्स को ये कैसे समझाती हैं? करेक्ट, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा विवाद हुआ था जी। धीरेन्द्र शास्त्री से आपकी बराबरी की गई थी कि वो भी पर्ची निकाल रहे हैं, आप भी पर्ची निकाल रही हैं। सो ये कैसे? नहीं, मतलब है तो ये कला ही। पहले बता दें सवाल सही पढ़ा नहीं, है तो ये कला ही। हाँ। ऐसा कुछ, मैं इसको चमत्कार नहीं बोलती, मैं इसे कला ही बोलती हूँ हमेशा। सबसे पहली बात तो ये मैंने तब भी बोला था, आई थिंक वो एक मीडिया में एक वर्सेस का पूरा एक हवा मच गया था, बट आई वाज लाइक, आई रिमेम्बर मैं एक न्यूज चैनल पे गई थी, आई थिंक वो क्लिप भी आपको अभी मिल सकता है, जहाँ पर मैंने बोला था यार आप प्लीज ये वर्सेस निकालो लिखा हुआ, बिकॉज वो एक धर्म रक्षक है, मैं एक कलाकार हूँ, मेरी, और मैं कुछ साबित करने नहीं आई हूँ, पर मैं ये हमेशा क्लियर करती हूँ, और ये मैं आज भी बोलूंगी कि चमत्कार नहीं है, कला है। वो बात हमें समझनी जरूरी है, और इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जैसे अगर आप बोलते पहले तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर मैं अपने आप को साइकिक बोल दूं, या अगर मैं कल को डिसाइड कर दूं कि मुझे भी सुहानी माँ बनना है, तो मैं आपको, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक घमंड में ये बोल रही हूँ, पर मैं ये बोलती हूँ कि मैं वो चीजें बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक कला में ही हूँ, लेकिन मुझे इसको चमत्कार नहीं बोलना, क्योंकि मेरा ये मानना है हमेशा से कि अगर कोई मुझे बोलता है कि देखो किसी पे ज्यादा कृपा है या किसी पे कम कृपा है, कि हमने ज्यादा पूजा करी तो हमारे पे भगवान ज्यादा कृपा करते हैं और इसलिए हम ये सब कर पाते हैं। देखो, मेरी परवरिश, मेरे माँ बाप, मेरा धर्म तो मुझे ये बताता है कि इंसान भेदभाव कर सकते हैं, भगवान भेदभाव नहीं करते। मुझे अगर ये बोल दो आपके भगवान ने आपको ज्यादा ब्लेस किया है और मुझे कम ब्लेस किया, तो आई विल नॉट बिलीव दिस। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये कैसे कर रही हूं, अगर मैंने बोल दिया कि ये एक चमत्कार है तो मैं अपने आप से झूठ बोल दूंगी ना, और झूठ पे तो कुछ चलना ही नहीं है ना। मुझे तो जीवन भर जादू करना है, मैं जीवन भर करती आई हूँ, बचपन से लेके अभी तक मेरी पहचान ये कला ही है। अगर मैंने कला को ही दगा दे दिया और बोल दिया कि कोई कला वाला नहीं है, ये तो चमत्कार है, तो फिर तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी सवाल पूछने के बाद मुझे अचानक याद आया कि आज धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो हम आज ले रहे हैं, मैं तो सुना है पुट्टपर्ती वाले जो साईं बाबा थे वो ऐसे किया और पैसे निकल आए, ऐसे किया तो कुछ पता नहीं सिंदूर निकल आया, क्या क्या निकल, घड़ी वड़ी निकल आती थी। तो हिस्टोरिकली इन सब सवालों के अगर आपको जवाब चाहिए, लॉजिकल जवाब चाहिए, तो आपको इंडियन हिस्ट्री ऑफ मैजिक पढ़ना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री ऑफ मैजिक, हाँ, हमारे देश में जादू बहुत ही रिच था। ठीक है, व्हेन आई से रिच था, मतलब आप अगर जाएंगे पहले के जमाने में देखेंगे तो हमें ताजमहल से या ब्रिटिश राज से नहीं जाना जाता था, ये तो बहुत लेट हुआ है। इंडिया वॉज नोन फॉर इंडियन मैजिक, ठीक है, और इंडिया जादू पूरी दुनिया ट्रैवल करता था, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, हर जगह इंडियन मैजिशियंस जाके परफॉर्म करते थे और उसको मिस्टिकल लैंड माना जाता था, टू अ पॉइंट कि जो बाहर के मैजिशियंस थे उनको जब मैजिक दिखाना था तो वो अपनी स्किन को डार्क करते थे, टर्बन पहनते थे, इंडियन दिखने की कोशिश करते थे और जादू दिखाते थे ताकि वो ज्यादा ऑथेंटिक लगे, उनका जादू और ज्यादा रियल लगे। अगर आप कौन से पॉप, अगर आप हैरी हुडीनी का आपने नाम सुना है, बहुत ही पॉपुलर एस्केप आर्टिस्ट रह चुके हैं वो, हुडीनी बोलते हैं उनको, मतलब पीपल वुड नो देम, अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो देम। उन्होंने, आज हम उनको द ग्रेट हुडीनी मानते हैं, उन पे किताबें लिख चुकी है, बुक्स है, मूवीज है। वो एस्केप आर्टिस्ट, उनको डब्बे में डाल के फेंक देते थे, वो फिर भी बाहर आ जाते थे। ओके, दैट इज एन एस्केप आर्टिस्ट, करेक्ट। लेकिन उन्होंने भी अपना करियर शुरू किया था एक हिंदू फकीर बनकर। So many magicians historically have, basically India
वो गढ़ था, वो जगह थी जहां जादू दुनिया तक पहुंचता था और इंडिया को जाना जाता था उसके जादू के लिए।